अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे माय टॉपिक इज़ अबाउट रेडिकल्स एंड रेडिकेंड्स। आज के टॉपिक में हम रेडिकल्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं इसको देखेंगे, और साथ में बेस एंड एक्सपोनेंट जो है उस वाले टॉपिक को भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेडिकल्स एंड रेडिकेंड जो है जो इसका कॉन्सेप्ट है उसको देख लेते हैं। इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर दैन 1, हमारे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर है जो 1 से ग्रेटर है, एंड a इज़ अ रियल नंबर, और a हमारे पास कोई रियल नंबर है, ठीक है। देन एनी रियल नंबर x सच दैट x की पावर n इज़ इक्वल टू a, x की जो पावर n है वो इज़ इक्वल टू a ले, इज़ कॉल्ड द nth रूट ऑफ a का वो nth रूट होता है। एंड इन सिम्बल्स इज़ रिटन एज, और इसको हम सिंबल में किस तरह से लिखेंगे, x इज़ इक्वल टू ए का रेडिकल और उसकी जो पावर है वो n ले ली, ठीक है। इसको एक्सपोनेंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं a की पावर 1/n। इन द रेडिकल a की जो रेडिकल पावर n है, द सिंबल अंडर रूट, या जिसको हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, इस कॉल्ड द रेडिकल साइन, ठीक है। दिस साइन इज़ कॉल्ड द रेडिकल साइन, इज़ कॉल्ड द n इज़ कॉल्ड द index of the radical, and the real number a under the radical sign is called the radicand या जो बेस, ठीक है हमारे पास। इसमें हमारे पास सिंपली ये है कि रेडिकल साइन का उन्होंने बताया है कि अंडर रूट को हम रेडिकल साइन कहते हैं, ठीक है। और उस अंडर रूट के अंदर मीन्स जो हमारे रेडिकल साइन की जो बेस है उसको हम रेडिकेंड्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर है डिफरेंस बिटवीन रेडिकल फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि रेडिकल फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास क्या डिफरेंस है। इन रेडिकल फॉर्म रेडिकल साइन इज़ यूज, रेडिकल फॉर्म में हमारे पास रेडिकल साइन यूज़ होता है, जैसे x इज़ इक्वल टू रेडिकल ऑफ a, और जो हमारे रेडिकल की पावर है वो कितनी है, n इज़ अ रेडिकल फॉर्म, ठीक है। इसी तरह x का जो उसकी रेडिकल की पावर 3 ली हुई है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर की रेडिकल पावर 5 ली हुई है, आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेडिकल फॉर्म, ठीक है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल इज़ यूज इन प्लेस ऑफ रेडिकल, रेडिकल की जगह पे हम उसको इस तरह से पावर में लिख देते हैं, मीन ब्रैकेट्स लगा कर ऊपर पावर उसकी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स हमारे पास क्या होती हैं, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम एन बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, दैन प्रोडक्ट ऑफ ए बी मीन्स के रेडिकल के अंदर हमारे पास दो वैल्यूज़ प्रोडक्ट में हो या मल्टीप्लाई में हो, ठीक है, तो हम उसका रेडिकल सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवीजन में हो तो डिवीजन में भी सेपरेट हो जाता है। अगर रेडिकल के अंदर एक और रेडिकल हो, ठीक है, तो रेडिकल की जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। और अगर हमारे पास रेडिकल की पावर हो और बेस की पावर भी हो, ठीक है, तो रेडिकल की जो बेस की जो पावर है उसको हम रेडिकल से बाहर ले आते हैं, ठीक है, और फिर जो है बेस की जो पावर है वो रेडिकल से बाहर आ जाएगी, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी में है हमारे पास कि अगर बेस की पावर और रेडिकल की पावर सेम हो तो वो कैंसिल हो जाती है, ठीक है। ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि हमारे पास रेडिकल फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो तो हमने उसको एक्सपोनेंशियल में किस तरह से ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर -8 का जो रेडिकल है उसकी पावर 5 दी हुई है हमें, ठीक है। तो रेडिकल की वैल्यू भी आप कह सकते हो। सो हम इसको -8 और ये जो रेडिकल फॉर्म में है इसको ब्रैकेट्स लगा के, तो इसकी जो वैल्यू है रेडिकल की उसको 1/5 के फॉर्म में कर देंगे, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा। इसी तरह x की पावर 5 और रेडिकल की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 5/3 हो जाएगा। 5 तो बेस की पावर है ना, तो 1/3 बाहर जो रेडिकल की है, तो 1 और 5 मल्टीप्लाई होकर 5/3 आ जाएगा। मीन्स यहाँ पर इस तरह से है, x की पावर 5 है और रेडिकल की 1/3, और 5 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 5/3। इसी तरह y की पावर 3/4 है, ठीक है। इसको अब हम रेडिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो रेडिकल में किस तरह से करेंगे, जो 3 है वो हमारे पास बेस की पावर है, ठीक है, तो रेडिकल की क्या हो जाएगी 1/4, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद x की पावर -3/2 है,
तो x की पावर -3 हमारी जो है वो बेस की पावर है और 1/2 जो है वो हमारे रेडिकल की वैल्यू है। ठीक है, आई होप सो कि समझ आ गई होगी कि हमने रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में और एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में किस तरह से लिखना है। बहुत आसान था। अगर आपको इस पॉइंट की कहीं से समझ ना आई हो तो आप लोग पॉइंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस एंड एक्सपोनेंट में क्या होता है, इन द एक्सपोनेंशियल नोटेशन a की पावर n, ठीक है, रीड एज a टू द nth पावर, वी कॉल a एज द बेस एंड n एज द एक्सपोनेंट और पावर टू विच द बेस इज़ रेस्ड। हमारे पास a जो है वो बेस है और उसके ऊपर जो है पावर, इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस डेफिनेशन वी कॉल दैट वी हैव द फॉलोइंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। हमारे पास एक्सपोनेंट या इंडिसेस जो हैं उसके लॉ क्या हैं। ए की पावर m डॉट ए की पावर n मीन्स बेस सेम हो तो उसकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं, और अगर हमारे पास बेस की पावर इनटू में भी पावर हो तो वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो वैल्यूज़ की सेम पावर हो तो हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर डिवीजन में दो वैल्यूज़ हों तो उनकी सेम पावर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। अगर बेस सेम हो और उनकी जो बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हैं तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। अगर बेस की जो पावर है वो ज़ीरो हो तो वो इज़ इक्वल टू 1 होती है। बेस में अगर पावर -n हो, ठीक है, तो हम उसको 1/a की पावर n मीन्स कि हम उसको बटे में लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड एग्जांपल है, उसको देखते हैं कि x की पावर -2, x की पावर -3, y की पावर 7, x की पावर -3, y की पावर 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द रूल्स ऑफ द एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, ऊपर देखें x की मीन्स के बेस सेम है तो हम इनकी पावर्स को क्या करेंगे, ऐड। -2 प्लस -3 तो कितना हो जाएगा, -5, y की पावर 7, x की पावर -3, y की पावर 4। ठीक है, सेकंड रूल हमारे पास क्या आएगा कि अब यहाँ पर x की जो वैल्यूज़ हैं वो भी डिवाइड हो रही हैं और y की वैल्यूज़ भी, तो हम क्या करेंगे, इनको y की जो वैल्यू 7 है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले आएंगे, मीन्स इनकी पावर जो हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और x की पावर को नीचे ला के सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो y की पावर 7 -4 हो जाएगी, x की पावर -3 और ये -5 नीचे आके जब आएगी तो एक और माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, y की पावर 3 और x की पावर 2 आ जाएगा। हमने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इसकी सेकंड एग्जांपल जो है उसको भी देख लेते हैं। 4a³ 0/9 a की पावर -5 और होल पावर -2 है। ठीक है, सो a की जो हमारे पास बेस दो वैल्यूज़ हैं, मीन्स एक ऊपर एक नीचे है, तो हम नीचे वाली वैल्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर नीचे माइनस में है, तो a की पावर 3 + 5 हो जाएगी। b की पावर 0/8 मीन्स कि इसकी वैल्यू 1 है, ओवर 9 आ जाएगा। a की पावर 8 हो जाएगी हमारे पास, तो 4a की पावर 8 ओवर 9 और इसकी होल पावर -2 हो जाएगी। इन वैल्यूज़ की सेम पावर है तो सेपरेट भी कर सकते हैं, और सेपरेट करके हम इनको ऊपर नीचे करेंगे तो इनकी जो नेगेटिव पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। मीन्स 9 की पावर -2 है, ऊपर आके 9 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी जो पावर है वो नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और a की पावर 8 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा, 16। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। एक एग्जांपल मैं रिटर्न में करके दिखा देती हूँ तो इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, 8/125 की होल पावर -4/3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर को सेपरेट कर लेते हैं। 8 की पावर -4/3 और 125 की पावर -4/3। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आएगी तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखें 125 हमारे पास किसका क्यूब है, 5 का, तो 5 का क्यूब और बाई की पावर 4/3 आ जाएगी। 8 हमारे पास 2 का क्यूब है तो 2 की पावर 3 और 4/3। अब देखें 3 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर डिवाइड हो रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह नीचे भी
तो हमारे पास क्या बच गया है 5 की पावर 4 एंड 2 की पावर 4। इसको सिंपल करते हैं। 5 की पावर 4 कितना आ जाएगा 625 एंड 2 की पावर 4 16। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। एक और एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सेकंड एग्जांपल लिख ली है, इसको देखते हैं। जो सबसे पहले तो 4 3 की पावर n वैसे ही लिख लेते हैं। नीचे देखें 3 की पावर n+1 है, मीन्स के पावर ऐड हुई है तो बेस इनकी सेम है, तो पावर को सेपरेट करते हैं। 3 की पावर n.3 माइनस 3 की पावर n। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे 3 की पावर n नीचे से कॉमन ले लेंगे, बिकॉज दोनों वैल्यूज़ में है। अंदर क्या बचेगा 3 - 1। ठीक है, इसके बाद ये 3 की पावर n नीचे से और ऊपर से कैंसिल हो जाएगी, तो 4/3 - 1 कितना आ जाएगा 2। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 2 = 4। दैट्स द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आई होप सो कि आपको बेस एंड एक्सपोनेंट वाला जो टॉपिक है उसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट की कहीं से समझ ना आई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।